शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरा यह संदेश लीगल जानकारी के साथ और लीगल एडवाइस के साथ उन सभी कस्टमर्स को है जिनको 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों की नोटिस रिसीव हो रही है। नोटिस जाने का मतलब कतई ये नहीं है कि कंपनी ने आपको उस नोटिस में कोई ऐसी पार्टी बनाया है जिसके खिलाफ कंपनी आना चाहती है। ये एक लीगल प्रक्रिया है और इस लीगल प्रक्रिया का होना लीगल तरीकों से, डॉक्यूमेंट्स के तरीके से बहुत जरूरी है आपको और आपकी लायबिलिटी को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे मामले कानूनी पटल पर मैं लेकर के जाऊंगा। अगर कोई यह समझता है कि सिर्फ कंपनी पे आरोप लगा देने से, समझौता हो जाने से कंपनी मामले को वहां खत्म कर देगी, तो ऐसा कतई नहीं है। अगर यह लगता है कि कंपनी ने पैसा लिया है कस्टमर का और कस्टमर ने एफआईआर करी और अब कस्टमर का पैसा दे दे, एफआईआर खत्म हो जाए, ऐसा कतई नहीं। क्योंकि उन कस्टमर का कोई कसूर नहीं है जिन कस्टमर ने 5 सालों तक बगैर एफआईआर कराए, बगैर कोई लीगल एक्शन लिए हमारा इंतजार किया। और उसमें वो सारे कस्टमर भी आ रहे हैं जिनकी रजिस्ट्रियां भी 2019 बाद कराई गई होंगी, कि जो लीगल नहीं गए थे लेकिन कुछ दूसरे लोगों की लीगल गलत राय की वजह से, एडवाइस की वजह से, डर की वजह से, र्यूमर की वजह से आज वो लीगली फंस चुके हैं। क्योंकि ये कृत्य 2019 के बाद हुआ है। 2019 से लेकर अब तक शाइन परिवार का अगर 1 इंच कोई भी संपत्ति किसी भी तौर से, किसी भी रूप में, कहीं पर भी कुछ भी लिखा पढ़ी की गई है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन को टैंपर करने का, ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग में खलल डालने का और तथ्यों को छिपाने का, यह सीधा सीधा केस बनता है, जिसके लिए ना तो कंपनी को कुछ करना है, जिसके लिए ना कस्टमर को करना, बल्कि एजेंसी और कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए काम कर सकते हैं। इस मामले में आप कस्टमर के लिए मुसीबत हो जाएगी। आप कस्टमर अगर इसको अभी लीगल प्रोटेक्शन में लेके नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, कल आपके पास जवाब नहीं होगा और आपके जवाब से अगर एजेंसी संतुष्ट नहीं हुई तो जिस पार्ट की इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके पाए गए फैक्ट को सच्चा माना जाता है। आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, मैटर नहीं करता। यही वजह है न जाने कितने मुजरिम आज की तारीख में बाहर घूम रहे हैं और न जाने कितने बेगुनाह आज की तारीख में जेल के अंदर हैं, क्योंकि जो जेल के अंदर हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अभी सबूत नहीं मिले हैं और वो केस चल रहा है, वो पैरवी भी नहीं कर पा रहे हैं और जो मुजरिम है वो बाहर रह करके चीजें का मैनेजमेंट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत से लोगों को आपने इस तरह देखा होगा। तो आप ये बिल्कुल मान के मत चलें कि अगर आप कस्टमर हैं और आपने लीगल प्रोटेक्शन नहीं लिया और बस ये कहकर आप बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट्स में अगर 2019 के बाद आपने रजिस्ट्री कराई, आप लाख कहते रहे कि आपने कंपनी में पैसा डाला, ये किया, वो एक अलग बात हो गई। अगर आपने वो ट्रांजेक्शन नहीं लिखा हुआ है और रजिस्ट्री आपकी एग्जीक्यूट की गई है जिसके अंदर एक वैल्यू शो की गई है, तो वो वैल्यू मानी जाएगी, आपने दिया हो और चाहे ना दिया हो, वो मानी जाएगी और वही पैसा ब्लैक मनी माना जाएगा। इस बात को कानूनी तौर से आप अच्छे से जान लीजिए। वही पैसा ब्लैक मनी माना जाएगा और आपसे पूछताछ की जाएगी कि पैसा आपने किसको दिया, ये पैसा कौन लेके गया, और उसमें फंसेंगे गवाह, उससे फंसेंगे अथॉराइज्ड सिग्नेटरी। उन्हें साबित करना होगा कि वो कैसे, किस तरह से उन्होंने रजिस्ट्री कराई, क्यों गवाह बने वो। तो आपने 1 लाख दिया हो, 50,000 दिया हो, एक पैसा ना दिया हो, लेकिन जितने की रजिस्ट्री कंसीडर की गई है, अगर वो पैसा आपका कंपनी अकाउंट में आया हुआ था और वही लिखा गया है, तो यहां पर एक प्रोटेक्शन की एक लेयर है। पेपर फॉर्मेलिटी से सही किया जा सकता है, लेकिन अगर वो ना लिखकर कुछ और लिखा गया है, अनाप शनाप कुछ भी लिख दें आप, वो पैसा ब्लैक मनी कंसीडर किया जाएगा, कर लिया गया है, आप ये मान चले। और अब जब ये जांच आगे जाएगी तो आप क्योंकि कस्टमर हैं, आपसे पहला सवाल किया जाएगा। अब मैं आ जाता हूं स्टेप 2। आपके पास जो नोटिस जा रही है उसमें आपको अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उन सवालों का वही जवाब देना है जो सच हो। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई झूठ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सच्चाई से इतर हो। अगर किसी ने आपको यह कहा कि कंपनी भाग गई है, आप आइए, आकर के अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए, नहीं आपका पैसा डूब जाएगा, किसने कहा, आपने इस बात को किससे सुना, किसके माध्यम से सुना और किन बातों से प्रेरित होकर के आपने रजिस्ट्री कराई। जरूरी नहीं कि आपसे यह बात कहने वाला गुनहगार ही हो सकता है उसने भी किसी और से सुना होगा।
तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप उस सवाल को जो से पूछे गए हैं उसे सही सही जवाब दीजिए। आप सुरक्षित हैं। आपके जवाब को लेकर के जब हम कोर्ट के समक्ष ये बात रखेंगे, हम कोई तथ्य नहीं छिपाएंगे। मैंने बोला है कि अगर कहीं कोई गलती भी हुई होगी तो उस गलती की सजा मैं भोगूंगा, कस्टमर पे आंच नहीं आने दूंगा। आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर आंच ना आए, ये उसका पहला कदम है। तो आपको मिले हुए सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो नोटिस के तौर पे मिल रहा है, अगर आप 2019 के बाद के कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं और आपने रजिस्ट्रियां करा ली हैं, तो कृपया करके अति शीघ्र उस नोटिस का रिप्लाई भेजें, सच्चाइयों को बिल्कुल बताते हुए, तथ्यों को बिल्कुल मत छिपाए। अगर आपने 10 रुपया भी किसी को दिया है, आप मेंशन करिए कि हां, आपने इस रजिस्ट्री को कराने के लिए इतने रुपए आपने कमीशन के तौर पे दिया, इतने रुपए डेवलपमेंट चार्ज के तौर पे दिया, फला अकाउंट में दिया, फला के हाथ में दिया, नगद दिया, और इतना पैसा आपने कोर्ट रजिस्ट्री जाने से पहले वहां लोगों ने आपसे एडमिन चार्ज के नाम पे वसूला, इतना पैसा आपने वकील को दिया, कितनी वकील, ये पूरा बाइफरकेशन दीजिए। आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी है। मान लो कि आपकी रजिस्ट्री में कुल खर्चा आता है 25,000 रुपए का, लेकिन आपसे लिया गया 60,000 रुपया, तो 25,000 के बाद का वो जो 60,000 रुपए का गैप है ना, वो क्या है, उसे समझना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है ना, ये हजारों लोगों के ऊपर पड़ा है और ये करोड़ों रुपए की संख्या बन जाता है। तो एक एक पाई पाई का हिसाब मैं कोर्ट के सामने रखवाऊंगा कि शाइन के नाम पर र्यूमर फैलाकर कस्टमर से कितनी बार धन दोहन किया गया है। यही हो रहा है धन दोहन, और इल्जाम कंपनी पे लग रहा है। आपने पैसा, मुझे बहुत अफसोस के साथ यह बात कहना पड़ रहा है कि मैं जब डिटेल देख रहा हूं तो मुझे 10 में से 4 से 5 एंट्री घर की महिलाओं की मिल रही है, जिसमें लोगों ने पैसा अपने घर में अपनी पत्नियों अकाउंट में लिया है। अफसोस इस बात का हो रहा है आज भी लखनऊ के अंदर 3-4 पार्टी ऐसी बैठी हुई हैं एफआईआर कराने के लिए, जिनको मैं जानता हूं, जिनके ऊपर एफआईआर होने जा रहा है कि ये कौन एसोसिएट है, उन्होंने अपनी पत्नी अकाउंट पैसा लिया और एफआईआर उनकी पत्नी के नाम पर हो रही है। बड़े अफसोस की बात है इस मामले में। इस काम को सबसे घृणित काम मैं समझता हूं जो मेरे जरिए कराया जा रहा है। कहा जाता ना, लीगल और जायज कामों में सबसे गलत काम, सबसे नापसंद काम अगर कोई मैं कर रहा हूं इस समय, जो करना मेरी मजबूरी है, वो ये एफआईआरें हैं जिसमें परिवार के लोगों का नाम आ रहा है। और मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं एक भी क्लू, एक भी केस, एक भी छेद, एक भी दरार नहीं छोड़ूंगा जो इस केस को कहीं से कमजोर करे। अगर इस मामले में मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ा और मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, तो मैं सामने आने वाले किसी भी नाम, किसी भी रिश्ते को कतई 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 माफ नहीं करूंगा, गुरेज नहीं करूंगा। लेकिन आप कस्टमर से मेरा निवेदन है, जिन्हें नोटिस मिल रही है, कृपया करके इस नोटिस को पॉजिटिव लें। यह आपको बचाने के लिए है। अगर नोटिस आप तक पहुंच गई, समझिए आप सुरक्षित हो गए हैं। और उस नोटिस का रिप्लाई अगर आपका आ गया तो सुरक्षा गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अगर उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन गई या गलत चीजें डाली आपने, बायस्ड होकर चीजें लिखी आपने, किसी और को बचाने के लिए आपने बिला वजह चीजें लिखी आपने, और उसका सबूत आपके पास ना हुआ, तो यह मान के चलिएगा कि यह नोटिस, यह रजिस्ट्री और यह रिप्लाई आपके लिए काल बन जाएगा। बिल्कुल काल। क्यों? क्योंकि 2019 एफआईआर हो जाने के बाद जब सारा संचालन बंद था, उस बीच जो काम हुआ है, 2 ही तरह के लोगों ने किया है। या वो जो बेचारे मजबूर थे, जो वाकई में जिनके साथ अन्याय हुआ, जो विक्टिम हैं, या वो जो बड़े होशियार थे जिन्होंने लूट के नाम पर किया। इन 2 में से आप कौन है, यह फर्क आपकी रजिस्ट्री का नोटिस का जवाब करेगा। और जितने मजबूर लोग, उनके लिए मैं खड़ा हूं। जितने लोग बेगुनाह, उनके लिए मैं खड़ा हूं। और जितने लोग लड़ने के लिए आएंगे, उनके लिए भी मैं खड़ा हूं, और मैं ही हूं। इसलिए जवाब दें इस नोटिस का पॉजिटिव लेते हुए। कोई सवाल अगर आपको निगेटिव लगता है, आप उसको प्लीज मुझे डाल दें मैसेज, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन नोटिस का जवाब अति शीघ्र दें, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और अगले 5 से 10 दिन के अंदर इस पूरे नोटिस पे कार्रवाई लीगल होने जा रही है।